हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पिट्यूटरी ग्लैंड और उनके हॉर्मोन्स और आज का टॉपिक रहेगा हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है पीनियल ग्लैंड। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि पीनियल ग्लैंड ह्यूमन की बॉडी का एक सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड बॉडी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए। तो टॉपिक क्या है आज का हमारा? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें यहाँ पे, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि ये बॉडी का स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा। ठीक है, दूसरी बात अगर इसकी करें पोजीशन की, कि ये ह्यूमन के बॉडी में कहाँ सिचुएट होता है, इसकी पोजीशन। तो देखो, ये ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में होता है। यस, ह्यूमन ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, इस सेरिब्रम के डीप में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डाइनसेफेलोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डाइनसेफेलोन कहते हैं। अभी जो डाइनसेफेलोन है ना, इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला होता है एपिथेलमस। क्या? एपिथेलमस। दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो जो डाइनसेफेलोन का जो एपिथैलेमस का जो अपर सरफेस है, इसी अपर सरफेस पे हमारा ये पीनियल ग्लैंड सिचुएट रहता है। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि ह्यूमन के सेरिब्रम के डीप में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे डाइनसेफेलोन कहते हैं। इस डाइनसेफेलोन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये जो हमारा पीनियल ग्लैंड है ना, वो हमारी इस डाइनसेफेलोन के एपिथैलेमस का जो अपर सरफेस है, वहीं पे ये पीनियल ग्लैंड सिचुएट रहता है। तो लिख सकते हैं सिचुएट एट द रूफ ऑफ द रूफ ऑफ एपिथैलेमस ऑफ डाइनसेफेलोन। तो सिंपल सी लाइन में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, कौन? पीनियल ग्लैंड। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें इसके शेप की, इसका शेप कैसा होता है, तो ये कोनिकल शेप्ड ग्लैंड होता है, कोन की तरह बिल्कुल। क्या होता है? एक कोनिकल शेप्ड ग्लैंड होता है और इसका जो वेट है वो अप्रोक्स 0.1 ग्राम के आसपास होता है। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? तो सिंपल सी लाइन बात ध्यान रखनी है कि पीनियल ग्लैंड ह्यूमन की बॉडी का एक स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ह्यूमन के सेरिब्रम के डीप में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे डाइनसेफेलोन कहते हैं। तो इस डाइनसेफेलोन का जो फर्स्ट पार्ट है एपिथैलेमस, इसी एपिथैलेमस के रूफ पर यानी अपर सरफेस पे हमारा ये पीनियल ग्लैंड सिचुएट रहता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है, इसकी अगर शेप की बात करें तो ये एक कोनिकल शेप्ड यानी बिल्कुल कोन की तरह होता है ये, और इसका वेट अप्रोक्स 0.1 ग्राम होता है। ठीक है ना। अगली बात अगर करें तो जो पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड ये एक वेस्कुलर ग्लैंड होता है। क्या होता है? वेस्कुलर ग्लैंड। वेस्कुलर ग्लैंड यानी कि ये थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की तरह जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड ये भी एक वेस्कुलर ग्लैंड होता है। यानी पीनियल ग्लैंड के अंदर भी क्या होती है? लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आके सप्लाई होती है जो कि पीनियल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। इसलिए कह सकते हैं कि पीनियल ग्लैंड भी क्या है? बाकी के अदर ग्लैंड्स की तरह ये भी एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन की, किसका ओरिजिन कैसा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसका जो ओरिजिन होता है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्रेन में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, इन सभी का ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। अब ये एक्टोडर्म लेयर क्या होती है, ये आप क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे कि जब कोई भी ह्यूमन अपने मदर के यूट्रस में जब वो होता है तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज बॉडी के अंदर 3 तरह की लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली जर्म लेयर कहते हैं।
जहां पे ये तीनों लेयर मिलकर बॉडी के अंदर टिश्यूज बनाती है। उसी में से एक होती है एक्टोडर्म, जो बॉडी के नर्वस टिश्यू को बनाती है, जिसमें ये एक्टोडर्म क्या करती है, पीनियल ग्लैंड को भी फॉर्म करने का वर्क करती है। तो समझ आया इतनी बात कि बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये हमारे डायंसिफिलोन के एपिथेलमस के रूफ पर सिचुएट रहता है। ये कोनिकल शेप्ड ग्लैंड है जिसका वेट अप्रोक्स 0.1 ग्राम के आसपास होता है। ये एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। इसका ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम पीनियल ग्लैंड की सेल्स के बारे में कि कौन कौन से सेल्स हमारे पीनियल ग्लैंड में होते हैं, यानी कि पीनियल ग्लैंड जो होते हैं ये कौन कौन सी सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो अगर पीनियल ग्लैंड की बात करें हम, पीनियल ग्लैंड, तो वो ध्यान सुनना, पीनियल ग्लैंड मेनली दो टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। पीनियल ग्लैंड मेनली क्या होते हैं, दो टाइप के सेल से ये बने हुए होते हैं। पहला जो सेल है इसका यहाँ पे दैट इज पिनलोसाइट सेल एंड सपोर्टिंग नर्व सेल एंड सपोर्टिंग नर्व सेल। तो मेरा सिंपल स्कैन का मतलब ये है कि जो ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो पीनियल ग्लैंड है, ये टू स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है। पहली होती है पिनेलोसाइट सेल और दूसरी होती है सपोर्टिंग नर्व सेल। इन दोनों सेल से हमारी पीनियल ग्लैंड बनी हुई होती है। जहां पे पीनियल ग्लैंड की जो पिनेलोसाइट सेल है, ये पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करती है, फॉर्म करती है और उसको ब्लड में सिक्रीट करती है। तो अगर इनके हार्मोन्स की बात करें हम, पीनियल ग्लैंड के अगर हार्मोन्स की बात करें हम, हार्मोन्स की, इसके अगर हार्मोन्स अगर हम देखें बॉडी में कि कौन कौन से हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड से निकलते हैं, तो ध्यान सुनना, पीनियल ग्लैंड से मेनली टू टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला होता है मेलाटोनिन और दूसरा होता है सीरोटोनिन। अच्छा, इतनी बात समझ आ रही है जो मैंने अब तक बोला कि पीनियल ग्लैंड ह्यूमन की बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है ना, ये हमारे ब्रेन के सेरिब्रम के डीप में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे डायंसिफिलोन कहते हैं। इस डायंसिफिलोन का जो फर्स्ट पार्ट जिसे एपिथेलमस कहते हैं, इस एपिथेलमस की रूफ पर हमारा ये पीनियल ग्लैंड सिचुएट रहता है। ये कॉनिकल शेप्ड ग्लैंड होता है जिसका वेट अप्रोक्स 1 ग्राम के आसपास होता है। इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। ये बॉडी का एक वेस्कुलर ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड की तरह। ठीक है ना, और ये दो स्पेशलाइज्ड सेल, पिनेलोसाइट सेल एंड सपोर्टिंग नर्व सेल से ये बने हुए होते हैं। ठीक है ना, हार्मोन्स की बात करें तो पीनियल ग्लैंड के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल जिसे हम पिनेलोसाइट सेल कहते हैं, ये पिनेलोसाइट सेल क्या करते हैं, पीनियल ग्लैंड के अंदर मेनली दो हार्मोन्स को फॉर्म करवाने में हेल्प करवाते हैं। पहला होता है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है, और दूसरा होता है सीरोटोनिन हार्मोन। ठीक है ना, पहला कौन सा है, मेलाटोनिन, और दूसरा है सीरोटोनिन। ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं ये, ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड अमीनो एसिड होता है जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन के कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है ना। इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले जो हमारी ये हार्मोन्स जो हैं मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन, ये दोनों हार्मोन्स मिलकर ह्यूमंस के स्लीप वेक साइकिल को क्या करते हैं, ये ह्यूमंस के, ध्यान सुनना, ह्यूमंस के ये स्लीप वेक साइकिल को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। कौन, ये जो दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो, क्या होता है कि जो ट्रिप्टोफैन की अगर बात करें तो ट्रिप्टोफैन एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है और ये जो हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मीट वगैरह, उनसे ही हमें सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, तो जब बॉडी में ट्रिप्टोफैन जाता है, ठीक है ना, ट्रिप्टोफैन जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जाने के बाद ये क्या करता है, पहले सीरोटोनिन बनाता है बॉडी के अंदर। क्या करता है ये, पहले हमारी बॉडी में सीरोटोनिन बनाता है। सीरोटोनिन को हम कॉमनली हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर सीरोटोनिन से आगे जाके बनता है मेलाटोनिन।
क्या बनता है, मेलाटोनिन। समझ रहे हो ना। तो हमने क्या किया, ट्रिप्टोफेन रिच फूड हमने खाया, ट्रिप्टोफेन बॉडी में गया, ट्रिप्टोफेन जो होता है वो आगे जाके हमारी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन बनाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है, सीरोटोनिन को बनने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सीरोटोनिन बनने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीरोटोनिन का फॉर्मेशन हमेशा बॉडी के अंदर लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कमरे की जब लाइट चली रहती है तो आपको नींद नहीं आती हमें। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कमरे की लाइट जली होती है तो लाइट आइस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, इन लाइट की प्रेजेंस में जो ट्रिप्टोफैन है वो सीरोटोनिन बनाता है, और सीरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन होता है। और उजाले में, सन की लाइट में या नॉर्मली लाइट में हमारा जो मूड रहता है वो भी काफी अच्छा रहता है, और हमें नींद बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन जैसे क्या होता है, अंधेरा होता है, ठीक है, फिर ये जो सीरोटोनिन होता है ये आगे जाके मेलाटोनिन बनाता है आगे जाके। और जब हम डार्कनेस में जाते हैं तो अंधेरे में क्या होता है, अंधेरा है, लाइट है नहीं, तो सीरोटोनिन बन नहीं पाएगा। ठीक है, और उसकी जगह क्या होता है, बॉडी में मेलाटोनिन बनता है। तो मेलाटोनिन जो होता है वो लाइट के एब्सेंस में बनता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, लाइट के एब्सेंस में ये बॉडी के अंदर बनेगा। ठीक है, और इसलिए देखा होगा डार्कनेस में हमें नींद आती है, क्यों आती है, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं हमारे, सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स को फॉर्म होने के लिए ट्रिप्टोफैन बॉडी में होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो ट्रिप्टोफैन जब बॉडी में आता है तो पहले सीरोटोनिन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और सीरोटोनिन से आगे जाके मेलाटोनिन बनता है, और इसलिए सीरोटोनिन को मेलाटोनिन का प्रिकर्सर कहा जाता है। सीरोटोनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ द मेलाटोनिन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये दोनों हार्मोन्स मिलके बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो स्लीप वेक साइकिल है उसको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके और भी फंक्शंस देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो सीरोटोनिन है इसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। सीरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। तो ये हमारे अच्छे मूड के लिए, ये हमारे गुड मूड, एक अच्छे मूड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे हम काफी अच्छा फील करते हैं। कौन, सीरोटोनिन जो होते हैं वो, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या, हैप्पीनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर, कौन, सीरोटोनिन जो होते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा अगर मेलाटोनिन की बात करें, इसकी मेलाटोनिन की, तो मेलाटोनिन को ना हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। अब मेलाटोनिन को बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहा जाता है, ठीक है, ऐसा क्या रीजन है। तो सपोज कोई व्यक्ति है, उसे व्यक्ति को सुबह 5 बजे उठना है रोज। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, जब वो सुबह 5 बजे उठेगा, मतलब जब वो सुबह उठने की कोशिश करेगा तो सुबह 5 बजे नहीं उठेगा, नहीं उठ पाएगा, मतलब उसकी आंख नहीं खुलेगी, वो लेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो डेली, ठीक है, इसको अगर कोई 5 बजे उठाएगा, ठीक है, तो खुद ब खुद उस व्यक्ति की आंख 5 बजे खुलने लगेगी। ठीक, क्यों, मेलाटोनिन की वजह से। मेलाटोनिन उसकी बॉडी को सिग्नल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी आंख 5 बजे के आसपास खुद ब खुद खुल जाएगी। यही रीजन है मेलाटोनिन को बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक कहने का। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के और भी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो किसी को शाम को 5 बजे खेलने की आदत है किसी बच्चे को, ठीक है, तो उस बच्चे को 5 बजे खेलने के लिए मन करेगा उसको काफी, ठीक है, उसके अंदर काफी इच्छुक, उसका मन करेगा काफी 5 बजे खेलने के लिए, क्यों, इसी की वजह से। मान लो किसी को रात को 8 बजे खाने की आदत है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को खुद ब खुद रात को 8 बजे करेक्ट भूख लगने लगेगी, क्यों, मेलाटोनिन की वजह से। क्यों, मेलाटोनिन की वजह से, समझ रहे हो ना। तो मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, भूख से लेकर उठने तक का। ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को भी मेंटेन करके रखते हैं, कौन, मेलाटोनिन। ठीक है ना, कौन, मेलाटोनिन। और इसलिए मेलाटोनिन को बॉडी का स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। किसको, मेलाटोनिन को बॉडी का स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ आया उसका फंक्शन। तो सिंपल से कहने का मतलब ये था कि हमारे पीनियल ग्लैंड के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसका नाम है पिनेलोसाइट सेल। ये पिनेलोसाइट सेल 2 स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स रिलीज करती है। पहला नाम है मेलाटोनिन और दूसरा है सीरोटोनिन। मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन दोनों हार्मोन्स ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड से बने होते हैं,
और ये दोनों हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करते हैं। जहां पे सीरोटोनिन को हम कॉमनली हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, ये हमारे गुड मूड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं मेलाटोनिन को बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिदमिसिटी को रेगुलेट करने का वर्क करता है। ठीक है ना, आई होप ये बात आपको समझ आई हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ जो हमारा ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, मेलाटोनिन हार्मोन, ध्यान सुनना, ये जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो है, इसको बॉडी का एंटीगोनेडल हार्मोन भी कहा जाता है। इसे बॉडी का एंटीगोनेडल हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये होता है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, ये हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, हमारे ब्रेन से निकलने वाले गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसमें हमारा एफएसएच एंड एलएच आता है, जो कि ह्यूमंस के गोनेड यानी टेस्टिस एंड ओवरीज पे आके एक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये सब। तो ये मेलाटोनिन क्या करता है कि जो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी एफएसएच एंड एलएच हार्मोन, जो कि ह्यूमंस के गोनेड पे जाके एक्ट करता है, इसके सिक्रेशन को ये ब्लॉक कर देता है। कौन? मेलाटोनिन। और सिंपल सी बात है, अगर इसका सिक्रेशन ब्लॉक हो जाएगा बॉडी में, अगर इसका सिक्रेशन ब्लॉक हो जाएगा तो ये हॉर्मोन्स ह्यूमंस के इन मेल टेस्टिस एंड इन फीमेल ओवरीज पे जाके एक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन इजीली नहीं निकल पाएंगे, या कह सकते हैं उसका जो सिक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, और यही रीजन है मेलाटोनिन को एंटीगोनेडल हार्मोन कहने का। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई हो। तो इसके दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन, जहां पे मेलाटोनिन को बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया है। तो सीरोटोनिन को बॉडी का हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि हमारे गुड मूड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले इन हार्मोन्स का सिक्रेशन अगर इनहिबिट हो जाए तो इससे बॉडी में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो पहला, अगर सीरोटोनिन का सिक्रेशन अगर हमारी बॉडी में ना हो, तो सीरोटोनिन मैंने बताया एक हैप्पी हार्मोन है, ठीक है, जो कि हमारे गुड मूड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी में सीरोटोनिन नहीं निकलेगा तो इससे हमारा मूड स्विंग हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा अगर सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन का सिक्रेशन अगर इनहिबिट होता है या अफेक्ट होता है, तो इससे हमारी बॉडी की स्लीप वेक साइकिल भी अफेक्ट हो जाएगी, हमें नींद नहीं आएगी अच्छी तरह से। ठीक है, समझ लो ना ये सब। ठीक, इसके अलावा अगर क्या होगा, अगर मेलाटोनिन हार्मोन एंड सीरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन बॉडी में अगर इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी की जो रिदमिसिटी है वो रेगुलेट नहीं रह पाएगी। ठीक है ना, जैसे सुबह 5 बजे उठने की आदत, ठीक है, वो ढंग से नहीं डल पाएगी, उसकी हैबिट नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, जो भी हैबिट्स होती हैं बॉडी के अंदर वो इसी की वजह से होती है, मेलाटोनिन की वजह से। तो वो सब के सब हैबिट्स बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलेंगे अगर बॉडी के अंदर इन हॉर्मोन्स का सिक्रेशन अगर इनहिबिट होता है या अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पीनियल ग्लैंड के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।